हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे प्रतिदिन कक्षा 12 की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का पर डे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को बीच में देखते समय स्किप ना करिए। दोस्तों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स के जो नोट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन हट करके नहीं आएगा। इससे से क्वेश्चन पूरे के पूरे आएंगे और आप एक प्रॉपर नोट बनाइए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का सेशन है आपका। तो दोस्तों, पहला और दूसरा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका था। आज आपका चैप्टर नंबर है तीसरा और चौथा, दोनों मिलाकर के चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का नाम है। तो देखिए, इसमें पहला हेडिंग है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, इसको पढ़िए। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य कैपिटल W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं तो V बराबर क्या आपका होगा, W/Q0। इसमें देखिए, वैद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम हो गया। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। और एक वोल्ट बराबर आपका होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम, यानी 1 जूल प्रति कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम है। स्पष्ट है, यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट की परिभाषा आपको एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी, यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। अगला हेडिंग आप डाल लीजिए वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका इंग्लिश है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य
तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसमें देखिए, माना परीक्षण आवेश प्लस Q0 को क्षेत्र के भीतर A से B तक ले जाने में कैपिटल W कार्य करना पड़ता है, तो A व B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? VA माइनस VB बराबर W/Q0। VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब इसमें देखिए, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। V की बीमा क्या होती है? V की बीमा माने कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होती है? ml² T/-2, और इसका बीमा आपका AT होता है, जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया गया है। कार्य की बीमा ml² T/-2 और Q की बीमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। तो AT को हम क्या करते हैं? ऊपर क्यों ले आते हैं? देखिए यहाँ पे ml T/-2 L, तो ml² T/-2 हो गया और बटे AT हो गया, और A को ऊपर ले जाएं, T को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगा। तो आपका T/-1 T/-2 T/-3 हो गया। तो पूरा हो जाएगा ml² T/-3 और A⁻⁻1 हो जाएगा। ml² T/-3 और A⁻⁻1 हो जाएगा। तो V की जो बीमा आपकी आ गई, कितनी आ गई? ml² T/-3 और A⁻⁻1 आ गया। तो दोस्तों, आपका अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? इसमें देखिए, ये आपका डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। माना बिंदु आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है, जहां वैद्युत क्षेत्र विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आपका फिगर हो गया। यहाँ प्लस Q है, ये बिंदु P है, ये बिंदु B और ये बिंदु आपका A है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, A से B तक की दूरी माना dx है। तो माना बिंदु आवेश प्लस Q से x दूरी पर एक बिंदु कैपिटल A है। यहाँ आपका प्लस Q से x दूरी पर एक बिंदु आपका कैपिटल A है, जहाँ परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अतः बिंदु आवेश के कारण यानी इस Q पे और Q0 के बीच लगने वाला बल कितना होगा? अतः बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर 1/4πε0 के Q0/x², क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है? x है, तो x² हो जाएगा। ये आपका कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 के Q0/x²। आगे देखिए, माना इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को A से B तक dx सूक्ष्म दूरी तक परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, यानी इस Q0 को A से B तक लाया जाता है। कितनी दूरी? dx लाया जाता है। तो dx दूरी लाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? प्लस Q आवेश Q0 आवेश को A से B तक लाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? dw बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। तो बल आपका कितना है? 1/4πε0 Q0/x²। और गुणे दूरी कितनी है? dx, चूँकि अंदर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस dx हो जाएगा। दूरी चूँकि घट रही है तो माइनस dx हो जाएगा। अब यहाँ से dw बराबर -1/4πε0 के
क्यू जीरो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया आपका। अब फिर देखिए ये तो आपका सूक्ष्म दूरी डी एक्स है, सूक्ष्म दूरी डी एक्स है, इसमें लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, सूक्ष्म कार्य करना पड़ रहा है। अब यदि हम क्या करें, परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल आर दूरी तक लाएं तब कितना हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल कर देते हैं, यानी समाकलन कर देंगे। कहाँ से, लिमिट लगा करके इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो डी डब्ल्यू इनफाइनाइट टू आर लिमिट लगा दिया गया, -1/4πε0 के क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। यहाँ से आपका क्यू जीरो बटे 4πε0 के आपका बाहर हो जाएगा। तो डब्लू बराबर क्यू जीरो बटे 4πε0 के लिमिट आपकी इनफाइनाइट टू आर हो गई, -dx बटे एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो घात -2 हो जाएगा यहाँ आपका। फिर आपका होता है एक्स से पावर एन डी एक्स, इंटीग्रल एक्स से पावर एन डी एक्स, तो होता है सूत्र एक्स से पावर n+1 बटे n+1, इससे निकाल लिया जाए। तो डब्लू बराबर 1/4πε0 के क्यू जीरो। अब एक्स के यहाँ पे एक्स की जगह आपका एक्स है और एन की जगह आपका -2 है, तो एक्स की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 तो हो जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। यह माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो गए। तो डब्लू बराबर क्यू जीरो बटे 4πε0 के एक्स की पावर -1 बटे लिमिट हो गई इनफाइनाइट टू आर। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4πε0 के क्यू जीरो अपर लिमिट रखेंगे, ए एक्स है ना, एक्स की पावर -1 तो ये नीचे आ जाएगा 1/x, लिमिट हो गई आर इनफाइनाइट टू आर हो गई। अब रख दिया जाए मान डब्लू बराबर 1/4πε0 के क्यू जीरो, एक बार एक्स की जगह पे आर रखेंगे, एक बार माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान होता है आपका 0, तो बचा कितना 1/r, तो बराबर क्यू जीरो बटे 4πε0 के आपका आर हो गया। v बराबर क्या होता है, ए आपका क्या निकल आया, कार्य निकल आया, और हमें वैद्युत विभव चूँकि ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव v बराबर क्या होता है, w बटे क्यू जीरो होता है। तो w के जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख दें, तो 1/4πε0 के क्यू जीरो बटे आर गुड़े, अब क्यू जीरो यहाँ पर है तो क्यू से क्यू जीरो कट गया। अब आपका क्या बचेगा, तो आपका बच गया शेष v बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर हो गया कटने के बाद, v बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर और बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और एक नोट बढ़िया बनाइए जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना होए। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।